आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। दिए गए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि पर बिंदु P है, जहां पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि वृत्त के केंद्र O से एक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो OQ की लंबाई क्या होगी? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, अतः OP PQ पर लंब होगा। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, हम त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग जमा PQ का वर्ग मिलता है। सभी मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर OQ बराबर 25 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। वृत्त के एक बिंदु C पर स्पर्श रेखा तथा वृत्त के व्यास AB को आगे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण PCA का मान 110 डिग्री है, तो कोण CBA का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर उत्तर का मिलान करें। आइए सबसे पहले प्रश्नानुसार एक चित्र बनाते हैं। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा व्यास AB है। AB को आगे बढ़ाने पर यह वृत्त पर बिंदु C से बनी स्पर्श रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। प्रश्न से हमें मालूम है कि कोण PCA का मान 110 डिग्री है तथा कोण CBA का मान ज्ञात करना है। चलिए हम बिंदु C को केंद्र O से जोड़ते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं OC व CP बिंदु C पर क्रमशः वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा हैं। अतः कोण PCO समकोण होगा, जिसकी मदद से हम इस प्रकार कोण OCA का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब त्रिभुज OCA में भुजाएं OA व OC वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण बराबर हैं, अतः कोण OAC व कोण OCA भी बराबर होंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिससे हमें कोण AOC बराबर 140 डिग्री मिलता है। साथ ही कोण AOC व कोण COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः कोण COB बराबर 40 डिग्री होगा। अब हम त्रिभुज OCB में देख सकते हैं कि भुजाएं OB व OC वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण बराबर हैं, जिस कारण इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। त्रिभुजों के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जिससे कोण CBO बराबर 70 डिग्री मिलता है, जिसे हम कोण CBA भी लिख सकते हैं। संजू और मंजू को खेल खेल कर पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मंजू आज अपनी चूड़ी और संजू अपने तिल्लियों के खजाने से गणित के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। चलो अब चूड़ी को कागज पर छापते हैं और इसके अंदर एक बिंदु बना लेते हैं। अब संजू, इन तिल्लियों को इस तरह रखो कि सभी तिल्लियां इस बिंदु से होकर जाएं। अब इस स्थिति को देखकर तुम क्या कह सकते हो? अगर इन तिल्लियों को वृत्त पर रेखाएं मान लें तो हम देख सकते हैं सभी रेखाएं वृत्त को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, और मैं जानता हूँ कि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात इस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं डाली जा सकती है। परंतु ये तिल्ली वृत्त को
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या ये भी एक स्पर्श रेखा है? नहीं, यह स्पर्श रेखा नहीं है। आओ इस तिल्ली के लिए रेखा बनाते हैं। अगर इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह वृत्त को एक और बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह स्पर्श रेखा नहीं है। बिल्कुल सही। अब क्या तुम वृत्त के अंदर कोई और बिंदु लेकर स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश कर सकते हो? हम देख सकते हैं कि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती है। तुम्हें पिछली वीडियो से याद होगा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। यदि यह बिंदु वृत्त के बाहर हो तब हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाल सकते हैं? इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। आओ फिर से चूड़ी और तिल्लियों की मदद से कागज पर इसे बनाकर देखते हैं। इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु मान लेते हैं और इन तिल्लियों को इस प्रकार रखते हैं कि सभी तिल्लियां इस बिंदु से होकर जाएं। तो अब तुम यहाँ क्या देख सकते हो? प्रत्येक स्थिति में वृत्त के बाहर इस बिंदु से वृत्त पर डाली गई सभी रेखाएं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, परंतु यह दो ऐसी रेखाएं हैं जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्थिति 3 में सभी वृत्तों की स्पर्श रेखाओं को हम क्रमशः PA, PB, OM, ON, ST तथा SU से अंकित करते हैं, जिन्हें हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यदि हम PA, PB, OM, ON, ST तथा SU को मापते हैं तो पाते हैं कि PA व PB, OM व ON, ST व SU परस्पर बराबर हैं। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।